संथाल परगना की बदली डेमोग्राफी चुनावी मुद्दा रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे जोर शोर से उठाया था, लेकिन संथाल में बीजेपी का यह मुद्दा काम नहीं किया। पार्टी संथाल में सिर्फ एक सीट जीत पाई। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय देवघर दौरे पर हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। देखिए रिपोर्ट। बदल रही है संथाल परगना की डेमोग्राफी। आदिवासियों की आबादी घटी, मुस्लिमों की बढ़ी। साहिबगंज पाकुड़ में सबसे ज्यादा बदली डेमोग्राफी। साहिबगंज और पाकुड़ में सबसे ज्यादा घुसपैठिए। संथाल परगना की डेमोग्राफी तेजी से बदली है। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी घटी है, जबकि मुस्लिम और ईसाई की जनसंख्या में इजाफा हुआ है। संथाल परगना में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी। साहिबगंज और पाकुड़ में बांग्लादेशी घुसपैठिए। 1951 में संथाल में आदिवासियों की आबादी 44.67% थी। 2011 में आदिवासियों की आबादी घटकर 28.11% हो गई। संथाल परगना की हिंदू आबादी में 22.42% की कमी। 1961 में साहिबगंज में मुस्लिम आबादी करीब 20% थी। 2011 में साहिबगंज में मुस्लिम आबादी बढ़कर 34.61% हो गई। 1961 में पाकुड़ में मुस्लिम आबादी 22.02% थी। 2011 में पाकुड़ में मुस्लिम आबादी बढ़कर 35.86% हो गई। संथाल परगना में ईसाई आबादी 6000 गुना बढ़ी। झारखंड की राजनीति में संथाल में बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा हावी रहा है। बीजेपी लगातार इसे लेकर आक्रामक रही है। हम बहुत मजबूत स्थिति में पहले थे, हमने जमीन नहीं छोड़ा है, हमारी सरकार गई है, लेकिन जमीन और जमीर दोनों भारतीय जनता पार्टी का है। और हमेशा हम लोग बोलते हैं, जिस माँ के द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है, प्रसव पीड़ा क्या होता है वो माँ ही जानती है। तो भाजपा को कौन सजा सकता है, कौन संवार सकता है। आज आप देख रहे हैं कि बिहार में एसआईआर होने के कारण एक देश में एक दूसरा ही माहौल बन रहा है, जिसके कारण बंगाल की भी स्थिति आप देख रहे हैं। बहुत सारे जो घुसपैठिया हैं वे चाह रहे हैं। और झारखंड में भी संथाल में इस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और डर का माहौल जो घुसपैठिया हैं उनके साथ ये बन चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी की ये जो एसआईआर जो लाया गया है, उस पर झारखंड में इस बार संथाल में बहुत ही अच्छा होगा और संथाल इस बार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जोर शोर से डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया था, लेकिन बीजेपी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। सिर्फ जनमुंडी में कमल खिला। लिहाजा कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर डेमोग्राफी बदली है तो इसका जिम्मेदार कौन है। अगर संथाल की डेमोग्राफी बदली है तो इसका दोषी कौन है। 17 साल इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 11 सालों से केंद्र में उनकी सरकार है। उसके बाद भी ये लोग डेमोग्राफी की बात करते हैं। अगर डेमोग्राफी बदली है तो स्वाभाविक तौर पे देश के गृह मंत्री फेल्योर है और देश के गृह मंत्री को अपने पद से तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी संथाल में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देवघर दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से रुचि शर्मा और रांची से विपिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो संथाल की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े कह रहे हैं। 1951 के जनगणना के अनुसार 44% आदिवासियों की आबादी हुआ करती थी, लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार ये आबादी महज 28% रह गई। 2011 में आखिरी बार जनगणना हुआ था। उसके बाद 14 साल बीत चुके हैं। 14 साल में यह अंदाजा लगाया जा रहा है और यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल हुआ है, डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। और इतना ही नहीं, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईसाई धर्म के लोगों की 6000% वृद्धि हुई है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
सत्ता पक्ष जो कि झारखंड में है उसका कहना है कि केंद्र जिम्मेवार है, यानी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठियों को शरण दिए हुए है वो मौजूदा राज्य सरकार है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। सुनील सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। दीनदयाल जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले हम चलते हैं कांग्रेस पार्टी के पास। सुनील जी देखिए, जब भी संथाल में डेमोग्राफी बदलाव की बात आती है कांग्रेस पार्टी की ओर से यह कहा जाता है केंद्र में एनडीए की सरकार है और वही जिम्मेवार है। अगर डेमोग्राफी बदलाव को नहीं रोक पा रहे हैं, घुसपैठियों के दाखिल होने को नहीं रोक पा रहे हैं, तो ये उनकी गलती है। लेकिन अब हम थोड़ा अतीत में चलते हैं, 1951 के आंकड़े को देखते हैं और 2011 की जनगणना के आंकड़े को देखते हैं, तब हम ये जानते हैं कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। क्यों इतना डेमोग्राफी में बदलाव हुआ? आयुष जी, सर्वप्रथम तो झारखंड के सीजीएल का जो मामला था, झारखंड की हाई कोर्ट ने बैकडोर से जो लोग इस झारखंड राज्य के नौजवानों को रोजगार मिलने से रोक रहे थे उनको भारी तमाचा लगा है। और उन नौजवानों का जिनका पेपर वेरिफिकेशन हो चुका था उनके लिए बहुत बधाई कि उनको अब नियुक्ति पत्र परिणाम घोषित होगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा और झारखंड के विकास में उनका अपना एक भारी सहयोग रहेगा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और आयुष जी बहुत निश्चित है, आप इस चीज़ देखिए, विषय जो है डेमोग्राफी का विषय, हमको लगता है कि झारखंड में बातें भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की विकास पर करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के नौजवानों पर करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को 1,46,000 करोड़ जो इस राज्य का बकाया है उस पर बात करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को आपके इस राज्य के मनरेगा मजदूरों का 1,300 करोड़ बकाया है, जनरल योजना का 6,500 करोड़ बकाया है, वृद्धा और विधवा पेंशन का भारत सरकार ने इस राज्य के झारखंड के वृद्धा और विधवा को पैसा देना बंद कर दिया जिसका 350 करोड़ रुपया बकाया है। झारखंड की अनुदान राशि जो इन झारखंड वासियों का हक और हकूक बनता है 17,000 करोड़ वह भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार को देना चाहिए। अब बात आता है डेमोग्राफी का, तो झारखंड की जनता ने 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, इन लोगों ने बहुत जोर शोर से झारखंड पर 19 में भी डेमोग्राफी का मामला उठाया, 24 विधानसभा में उठाया। इस राज्य में 28 आपका आदिवासी का सीट है जिसमें आपका 28 सीट इन लोगों ने लूज कर गया। 2 आदिवासी बीजेपी से जीते हैं लेकिन बाबूलाल मरांडी जी सामान्य सीट से जीते हैं और एकमात्र चंपई सोरेन जी जो है कोल्हान से जीत दर्ज किया है। तो आपको आदिवासियों ने 19 में भी नकार दिया और आज डेमोग्राफी की बात करते करते 24 में भी झारखंड के आदिवासियों ने नकार दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि डेमोग्राफी नहीं, झारखंड के 4 करोड़ जनता की विकास को भारतीय जनता पार्टी को बात करनी होगी। झारखंड के हक और हकूक जो मिलता है इस राज्य से 40% मिनरल पूरे देश को जाता है, लेकिन इस राज्य पर भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री सौतेला व्यवहार कर उस पर बातें होनी चाहिए। तो आयुष जी उस पर बात न होकर इन बिंदुओं पर बात हो रहा है। आज देश के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा साहब देवघर में आए हुए थे, तो झारखंड वासियों का एक सोच था, बहुत खुशी थी कि आज हेल्थ मिनिस्टर घोषणा करेंगे प्रस्तावित रिम्स 2 का कि उसमें भारत सरकार इस 4 करोड़ जनता के लिए कितना पैसा मंजूर कर रही है और दे रही है। इसके लिए इस राज्य की जनता आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो सब टाई फिस हो गया। तो आयुष जी जो स्पष्ट है कि आपको जानकारी है, हमारे चीफ प्रवक्ता जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर है कांग्रेस पार्टी का राकेश सिन्हा जी ने बड़ा स्पष्ट किया। और आयुष जी आप सब जानते हैं कि इस राज्य का एक सोशल एक्टिविटीज जो है सीरत दत्ता जी 2024 में उन्होंने मांग किया था कि झारखंड में कितने बांग्लादेशी या घुसपैठिए रहते हैं
तो 2024 के लोकसभा में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि इसका मुझे कोई भी जानकारी नहीं है और कोई जानकारी श्री सीरत दत्ता को नहीं मिला कि झारखंड में कितने घुसपैठिए हैं। डेटा जो है वो राज्य सरकार को ही देना होता है कि आपके इलाके में कितने आधार कार्ड बने, कितने वोटर कार्ड बने, और इन तमाम विषयों को लेकर आप रिपोर्ट पेश कीजिएगा, तभी केंद्र सरकार को रिपोर्ट मिल पाएगा। फिलहाल हम चलते भारतीय जनता पार्टी के पास। देखिए, लगातार डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया गया चुनाव में, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हालांकि यह मुद्दा चला नहीं संथाल की धरती पर, और सिर्फ एक सीट, वो भी जरमुंडी में आप लोगों ने चुनाव जीता। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि संथाल परगना की डेमोग्राफी को लेकर एक बार फिर बात छेड़ा गया है। क्या बंगाल में हो रहे एसआईआर और जिस तरह से हमने देखा है कि घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का पलायन हो रहा है वापस बांग्लादेश की ओर, ये एक मुद्दा रहा, या फिर ये भी डर है कि कहीं बांग्लादेश के जो घुसपैठिए थे, बंगाल में रह रहे थे एसआईआर के बाद, उनका भी प्रवेश फिर से झारखंड में होने लगा? सबसे पहले आयुष जी, ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता ने इस तरह से बात शुरू की, लग रहा था ना तो इनको झारखंड से मतलब है, ना ही इन्हें झारखंडियों से मतलब है। इनका सिर्फ एकमात्र मतलब एक ही है कि केंद्र से बकाया पैसा है, दे नहीं रहे हैं। बकाया पैसा मांगना एक आपका विषय नहीं है। यह विषय जो किसी राज्य का बकाया है, केंद्र को तो देना ही देना अगर है तो, लेकिन ना तो आंकड़े देते हैं, ना ही आंकड़े वो दिल्ली में पहुंचाते हैं, सिर्फ मीडियाबाजी करते हैं। इनके वित्त मंत्री का भी एक ही काम है, मीडिया में जाकर बातों को रखना। अगर सच्चाई है तो अब बात रखनी चाहिए जहां रखने वाली बात है। अब आ गई डेमोग्राफी की बात। अब इनका कहना है डेमोग्राफी अगर डेमोग्राफी है तो ये हार गए। हारना और जीतना डेमोग्राफी का क्या लेना देना है? हम हारे या जीते हैं, लेकिन झारखंड का जो परिदृश्य बदल रहा है, आदिवासी जो विलुप्त हो रहे हैं, आदिवासी की आज सरकार है, और आज सबसे बड़े पुरोधा बन रहे हैं हमारे जेएमएम के हेमंत जी कि हम जेएमएम के पुरोधा हैं, और आदिवासी घटते जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि आदिवासी कितना से कितना घट गए हैं, 44% से 28% आ गए। लेकिन ये तो 14 साल पहले के आंकड़े हैं। इन 14 सालों में क्या हुआ, ये भी चौंकाने वाला है। वही मैं कह रहा हूं कि इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनकी सबसे खुशी यह है कि हम चुनाव जीत गए हैं। अरे चुनाव जीतना और चुनाव हारना एक विषय हो सकता है, परंतु क्या बांग्लादेशियों के बदौलत आप चुनाव जीतना चाहते हैं? आप क्या ये चुनाव इसलिए जीतना चाहते हैं ताकि बांग्लादेशी अगर आए हैं और डेमोग्राफी चेंज हुआ है, या आदिवासी इसमें ईसाई में जो परिवर्तित हुआ है 6000% आपने कहा है। अब आप बताइए कि अगर वैसे वोटर से जो फेक वोटर है, एक तरह से फेक वोटर बोलिए, तो फेक वोटर से जीतकर इनको अगर खुशी मनाना है तो ये मनाए। और निश्चित तौर पर देखिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी, दीनदयाल जी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भी कहा है कि इस बार एसआईआर अगर होगा तो 12 लाख अवैध वोटरों के नाम कटेंगे। 3.5 करोड़ की आबादी में 12 लाख वोटर के नाम कटते हैं तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। नहीं, निश्चित तौर पे यही बात मैं कहना चाह रहा हूं आयुष जी कि क्या ये फेक वोटर से जीतकर आए हुए ये सरकार क्या वैध सरकार मानी जानी चाहिए? ये क्यों नहीं है? ऐसे सरकार को या तो इस्तीफा देना चाहिए या भंग करना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया कि करीब 20 लाख फेक वोटरों से जीती हुई सरकार है, जिस सरकार का ना तो कोई अस्तित्व, ना काम करने का कोई मुद्दा। अभी इन्होंने कहा कि उन छात्रों का भविष्य, अरे छात्रों का भविष्य के लिए हाईकोर्ट ने आपको रोक लगाया था। भारतीय जनता पार्टी तो उस छात्रों के साथ संग खड़ी थी, उस छात्रों के साथ संग खड़ी थी, और जब छात्र का वहां से हाईकोर्ट ने रोक हटाई तो सबसे पहले बधाई देने वाले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का रहा, क्योंकि उस छात्रों का भविष्य कम से कम उज्जवल की तरफ आगे बढ़ा है। परंतु समझने वाली बात है कि क्या इनका एकमात्र कार्य रह गया? इतने अगर इन्होंने जीत हासिल की तो एकमात्र कार्य रह गया कि भारतीय जनता पार्टी को कितना कोसना है। अरे आप कोसना तो बंद कीजिए। आप 6 साल से सरकार चला रहे हैं, 6 साल से सरकार चलाने के बाद अभी भी अगर आपका ध्यान सिर्फ ये रहे
कि केंद्र हमको पैसा देगा तब यहां डेवलप करेंगे। तो अरे काहे ने घोषणा पत्र में आपने लिखा था कि केंद्र के पैसा के बदौलत ही हम विकास करेंगे, अगर केंद्र नहीं देगा तो विकास नहीं कर पाएंगे। घोषणा पत्र में लिखिए। अगर आपको घोषणा पत्र में लिखना नहीं, बांटने के लिए बहुत मजा आता है, बिल्कुल। देखिए वक्त की पाबंदी है दीनदयाल जी, और विषय कई है झारखंड के, इस तरह की बात नहीं करें, बिल्कुल गलत बात है। ये मोदी जी की देश नहीं है, पूरे भारतवासियों का देश है, गलत बात नहीं। नो, बिल्कुल नो। क्या झारखंड का हक है कि नहीं है? झारखंड का हक आप समझाइएगा, आप समझाइएगा, आप समझाइएगा, आप समझाइएगा, आप समझाइए। मैं बोल रहा हूं इस तरह की बात नहीं करें, बिल्कुल नहीं। झारखंड को अपमान न करें, झारखंडियों को अपमानित नहीं 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 करें, झारखंड वासियों को अपमानित करें। के बदौलत अगर आप चुनाव जीत कर आए हैं तो क्यों नहीं आपको इस्तीफा देना चाहिए? हम आएंगे आपके पास, सुनील जी के पास चलते हैं। दीनदयाल जी आएंगे आपके पास, वक्त की पाबंदी, सुनील जी के पास चलते हैं। देखिए अब डेमोग्राफी पर लगातार बात हो रही है, संथाल परगना की धरती पर जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होने वाला है। ऊर्जा का संचार मतलब संथाल का जो प्रमुख मुद्दा 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान रहा था वो था धर्मांतरण का मुद्दा, और साफ तौर पर अगर बात करी जाए डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा। अब आपके आंकड़ों पर आते हैं। जब 2011 तक आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने यह आंकड़ा पेश किया था कि 6000% ईसाइयों की वृद्धि हुई है। जब भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि चंगाई सभा का विरोध होना चाहिए, चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का खेल हो रहा है, आप लोगों की ओर से उस वक्त कोई बयान नहीं आता। सुनील जी, आयुष जी एक बार स्पष्ट करिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बता रहे थे कि क्यों घोषणा किए, इस तरह की बातें होती है। भारत सरकार जो संघीय ढांचा देश का, झारखंड एक महत्वपूर्ण राज्य पूरे देश का, और झारखंड इसका हक और हकूक इस राज्य के चार करोड़ जनता का बनता है, और आप कहते हैं कहां से क्यों देगा? बिल्कुल इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। घोषणाएं कर सकते हैं लेकिन जनता उम्मीद बिल्कुल करती है बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो हम नहीं कर पाएंगे, क्या हमारा कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा। आप लिखिए, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? आपसे बात कर रहे हैं, आप पर बात कर रहे हैं, आप भरमाते 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 हैं। सुन लीजिए बात कर रहे हैं के लिए आप ऐसा बात कर रहे हैं। आप थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, आपने सवाल उठाया उसका जवाब भी सुन लीजिए। सुनील जी जब बात पूरी करें। आपको वही स्पष्ट कर रहे हैं, झारखंड वासियों को अपमान करने का जो एक साजिश हो रहा है उसका घोर विरोध मैं करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं। चलिए झारखंडियों को, भारतीयों को कोई अपमानित नहीं कर रहा है। अगर अपमानित किया जाएगा, सबसे पहले मैं वो व्यक्ति हूंगा इस न्यूज रूम में जो सवाल उठाऊंगा। अब आते हैं उस बात पर जो चंगाई सभा का विरोध किया जा रहा है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि धर्मांतरण का काला खेल वहीं हो रहा है, इस पर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहती। आयुष जी जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए और आप दीजिए। सर सत्ता में आप हैं, जवाब वो देंगे। मैं वही बता रहा हूं कि पहलगाम की घटना के बाद फिर देखिए, आप हमारी बात को सुनिए, आप हमारी बात को सुनिए। आप डेमोग्राफी पे रहिए, आज आपको भटकने नहीं देंगे। आप जो भटका रहे हैं इधर उधर ना टीवी को, मैं उसी में पढ़ा रहा हूं, मैं उसी पढ़ा रहा हूं, मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। 2024 में भी आप लोगों ने इस विषय को उठाया था और ये विषय आपके दिल के बहुत करीब है, मैं समझ सकता हूं। और हिंदू मुसलमान पर बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी, आप बात करेंगे, आप बात करेंगे, आप बात करेंगे, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, पहले आप शांति से जवाब सुनिए, आप शांति से जवाब सुनिए। आप डेमोग्राफी पे आ रहा हूं, डेमोग्राफी ठीक है, डेमोग्राफी पर सुनील जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए दीनदयाल जी। बात नहीं तो अब पहलगाम से ही मैं बात करूंगा, डेमोग्राफी बात करूंगा। यही है पहलगाम में जो हुआ वो निंदनीय है, जिसके कारण सुरक्षा में चूक हुई, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बार इस विषय पर बात हो गई है, मैं उसी विषय पर 6000% ईसाइयों की वृद्धि, उस पर जवाब चाहिए। आप गलत बात करते कि वो बोलने का हक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हर चीज लेगी क्या? आप ऐसे लोग क्या बैठाते हैं कि बोलने के अधिकार नहीं, कांग्रेसियों को भारत देने का अधिकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हर चीज लगी। मोदी जी कर रहे हैं, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करेगी। जिनके बारे में बात कर रहे हैं, बैठ के चैनल में जिनके बारे में बात करें, कम से कम उनके बारे में सोच ले। बहुत उम्मीद से सुनती है जनता आप लोगों को। दीनदयाल जी जिनके बारे में, संताल के लोगों के बारे में, संतालियों के बारे में, दीनदयाल जी सुन लीजिए,
संथाल के लोगों के बारे में, संथालियों के बारे में, उनकी संस्कृति, उनकी अस्मिता की बात कर रहे हैं निश्चित तौर पे हम उस पर बात कर लेते हैं। निश्चित ऐसे तौर शोर पे होगा ना कहा उन्हें कुछ क्यों समझ जा में रहे हैं? आएगा और वो उम्मीद खो देंगे, सत्ता पक्ष से भी विपक्ष से भी। सुनिए जी, स्पष्ट करेंगे कि अगर बोलने के लिए सिखाएंगे तो आप कोई बिल्कुल सिखाइए कि हम कहाँ बोलेंगे। सो आप लोग दोनों नहीं, कौन होते हैं कि हम कहाँ बोलेंगे? कौन होते हैं? कौन होते हैं? कौन होते हैं? किसी को बोलने नहीं सिखाया। मैं डेमोग्राफी पर ही बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से 2025 के बीच 12 वर्षों में 12 वर्षों में 5,000 बांग्लादेशियों को बाहर किया है। और 2004 से 2014 में कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 90,000 विदेशियों को बाहर करने का काम किया है। आयुष जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता न बने। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता न बने। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता न बने। हमारी बात को रखने दीजिए। आप सर्टिफिकेट लेकर बता रहा हूँ, बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, या तमाम मीडिया वालों को आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आप कल से सर्टिफिकेट लेकर आ जाइए, टीवी के सामने ऐसे हैंड ओवर कर दीजिएगा। ऐसे ये बात को मत फरमाइए। बात कर रहे हैं ईसाइयों पर 6,000% कैसे बढ़ी, या कोई आप लोगों के ऊपर बाहरी ताकत का दबाव है, इसीलिए जवाब नहीं दे रहे। आप झारखंड के विकास पर बात नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या भारत सरकार बाहरी आकर हक मार रहे हैं, वो झारखंडियों का हक मार रहे हैं, इस पर आप जवाब नहीं देंगे। क्या बात करते हैं आप? सब्जेक्ट पर रहिए। मैं सब्जेक्ट पर ही रह रहा हूँ। आप सब्जेक्ट पर ही मैं हूँ। आपको आप डेमोग्राफी पे जवाब दीजिए, कैसे 6,000% ईसाई बढ़ा? आप जवाब दीजिए। आपको मैं वही बताता हूं कि भारत सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, अरे पहले ये तो जवाब दीजिए। ईसाई कहां के घुसपैठिए हैं? राज्य आप ही का था, ईसाई कहां के घुसपैठिए हैं? आयुष जी देखिए, आप मुद्दा को भटकाने का आप लोग दोनों मत कोशिश करिए। मैं क्यों मुद्दा भटकाऊंगा सर? अगर आप ऐसे मैं पूरे दिन मेहनत करता हूं इसीलिए कि विषय पर बात कर सके। मैं क्यों मुद्दा भटकाऊंगा? मैं तो चाहूंगा कि सवालों का जवाब मिल जाए। जनता पार्टी ने बिहार में वोट चोरी किया, चोरी किया। चलिए देखिए, मुद्दा वोट चोरी पर चला गया है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बारे में बात करती रही है कि एसआईआर के कारण हम हारे हैं, एसआईआर के कारण बंगाल में जो घुसपैठिए भाग रहे हैं, इस पर शायद बयान आए, लेकिन एसआईआर के कारण बिहार में क्यों हार हुई है, इस पर बातचीत जरूर होती है। ईसाई 6,000% कैसे बढ़ा, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भी सवाल है कि कैसे आज तक घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाला गया, और जो दाखिल हो रहे हैं वो क्यों दाखिल हो रहे हैं। इस सवाल का जवाब हम कई सालों से पूछते आ रहे हैं, और इसका जवाब न सत्ता पक्ष की ओर से मिल पा रहा है, न विपक्ष की ओर से मिल पा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में जब एसआईआर होगा, जो ये अवैध वोटर हैं, जो झारखंडियों के हक को मार रहे हैं, जो झारखंड के मुसलमानों, झारखंड के आदिवासियों के हक को खा रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी और लात मारकर उनको देश से बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। हमारे साथ सुनील सिंह जी थे कांग्रेस पार्टी से, बेहद शुक्रिया न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से। दीनदयाल जी, बेहद शुक्रिया न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो